टॉपिक फिनॉल्स वे यौगिक जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं फिनॉल कहलाते हैं। पैतृक यौगिक जिनमें बेंजीन वलय से केवल एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है फिनॉल कहलाता है। इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। संरचना में बंधन पॉइंट वाइज देखें। पॉइंट फर्स्ट, जैसा कि नाम से ही विदित है, फिनॉल को इनॉल की तरह मान सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में सामान्यतः इनॉल रूप कीटो रूप से कम स्थायी होता है। सेकंड पॉइंट, लेकिन फिनॉल के संदर्भ में एरोमेटिक स्थायीकरण के कारण इनॉल रूप अधिक स्थायी होता है। पॉइंट थर्ड, फिनॉल में OH समूह sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि एलिफेटिक प्राथमिक एल्कोहलों में यह sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, वर्गीकरण एवं नामकरण। वर्गीकरण बेंजीन वलय पर जुड़े हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉल्स को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल एंड पैराक्रिसॉल, जो कि PDF में देखें। मेटा नाइट्रोफिनॉल, अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल। सेकेंड पॉइंट, डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल जैसे कैटेकॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी वेंजॉन, रिसोर्सिनॉल, मेटा डाइहाइड्रोक्सी वेंजीन, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। कैटेकॉल था ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, रिसोर्सिनॉल मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन और क्यूनॉल हाइड्रोक्यूनोन। थर्ड, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स जैसे पायरोगेलॉल। स्ट्रक्चर्स आप हार्ड कॉपी में देखें। हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल, इसमें 3 से अधिक OH समूह होते हैं। हाइड्रोक्सी पायरोगेलॉल। नोमेनक्लेचर, अनेक फिनॉलों के विशिष्ट नाम दिए गए हैं। ये नाम जैसा कि पहले बताए गए हैं IUPAC द्वारा अपरिवर्तित रखे गए हैं। अन्य यौगिकों का नामकरण इनके व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। जैसे प्रतिस्थापित फिनॉलों को नामकरण फिनॉल के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। प्रतिस्थापियों की स्थिति पूर्वलग्न, ऑर्थो, मेटा, पैरा या अंकन द्वारा दर्शाई जाती है। उदाहरणार्थ ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैरा टर्सरी ब्यूटिल फिनॉल, 4-क्लोरो 2-नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी प्रकार अन्य भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप हार्ड कॉपी में देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, बनाने की विधि। फर्स्ट, कोलतार से। कोलतार अनेक मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का
प्राकृतिक स्रोत है। इसके प्रभाजी आसवन से प्राप्त मध्य तेल एवं भारी तेल में मुख्यतः फिनॉल, क्रिसॉल, जाइलेनॉल, नेप्थेलीन आदि पाए जाते हैं, जिन्हें पृथक करने के लिए मध्य तेल एवं भारी तेल को ठंडा करते हैं, जिससे नेप्थेलीन जमकर केक के रूप में अलग हो जाती है। इस केक को पृथक करके प्राप्त मातृ द्रव्य को जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं, जिससे सभी फिनॉल सोडियम लवण के रूप में जलीय परत में विलय हो जाते हैं। इस जलीय परत को पृथक करके गर्म करते हैं और इसे गर्म वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित पिरिडीन और शेष नेप्थलीन वाष्पित हो जाती है। इसके बाद द्रव्य को ठंडा करके CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम लवण, फिनॉल एवं Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 में परिवर्तित हो जाते हैं। चूँकि सोडियम कार्बोनेट जल में विलय होता है, अतः जल से धोकर इसे पृथक कर लिया जाता है। शेष तेलीय द्रव्य का प्रभाजी आसवन करते हैं, जिससे 182 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फिनॉल, 190 से 230 सेंटीग्रेड ताप पर क्रिसॉल तथा 211 सेंटीग्रेड से 215 सेंटीग्रेड ताप पर जाइलेनॉल प्राप्त होता है। सेकंड, सल्फोनिक अम्लों से एरिल सल्फोनिक एसिड्स के सोडियम लवणों का NaOH के साथ संलग्न करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनते हैं, जिनको HCl से अभिकृत करने पर फिनॉल प्राप्त होते हैं। डाईएजोनियम लवणों से डाईएजोनियम लवणों का भापीय आसवन करने या तनु अम्लीय विलयन से जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होते हैं। फोर्थ, एरिल हैलाइडों से राशिंग प्रक्रम इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम अधिकांशतः पूछते हैं। यह फिनॉल बनाने की एक व्यापारिक विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित किया जाता है। इस हेतु बेंजीन वाष्प, HCl गैस व वायु के मिश्रण को ताम्र लोह उत्प्रेरक पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व उच्च दाब पर प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त क्लोरोबेंजीन को 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सिलिका की उपस्थिति में भाप द्वारा जलावघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होती है। सेकंड, डाउ प्रक्रम। यह भी फिनॉल बनाने की एक व्यापारिक विधि है। इसमें क्लोरोबेंजीन को सीधे बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा बनाया जाता है, जिसके उच्च ताप व उच्च दाब पर क्षारीय जलावघटन द्वारा फिनॉल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीनियर अभिक्रमक से आप जैसे ArBr प्लस Mg, ArMgBr, 2ArMgBr प्लस O2, MgOMgBr, MgOMgBr प्लस जलावघटन, तो आपका बन गया AROH फिनॉल प्लस 2MgBrOH निकल जाते हैं। नेक्स्ट, फिनोलिक अम्लों से फिनोलिक अम्लों के सोडियम लवण का बीकार्बोक्सिलीकरण करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, क्यूमीन द्वारा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक विधि है। इस विधि में क्यूमीन
आइसोप्रोपिल बेंजीन को हाइड्रोपरॉक्साइड में ऑक्सीकृत किया जाता है और प्राप्त उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करने पर फिनॉल व एसीटोन प्राप्त होते हैं। जो कि रिएक्शंस आप हार्ड कॉपी में देखें विथ मैकेनिन सहित। बिना संरचना के आपको मैकेनिन समझाना असंभव है। संरचना के साथ जो कि आपको थ्योरेटिकल बता दिया गया है। अब स्ट्रक्चर्स आप पीडीएफ में देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।